जी अम्बेडकर, उनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर स्नेह से बुलाते हैं। उनका बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। उन्होंने जब भी जन्म हुआ तभी हमारा बहुत भेदभाव में या अनटचेबिलिटी बहुत चालू था। वो महर कम्युनिटी में जन्म हुआ, उनको बहुत दुख का सामना पड़ा। उनका जिंदगी वो जब भी जन्म हुआ तभी से उनका मत परिवर्तन हो गया बुद्धिज्म में। तभी तक उनको हिंदू कैसे हायर कैसे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने पाठशाला में एडमिशन मिलने का तकलीफ था, लेकिन और हमारे कम्युनिटी को जनरली स्पीकिंग, लेकिन उनको उनका पिताजी सूबेदार था, ब्रिटिश मिलिट्री में सूबेदार था। उनको एडमिशन मिला, लेकिन स्कूल में बहुत तकलीफ हुआ था। ही कैन नॉट, उनको क्लास में बैठ नहीं सकते, क्लास का बाहर बैठना पड़ेगा। वो भी बेंच पे नहीं, उन्होंने कुछ दोरी कुछ खर्च से लेके आना पड़ेगा, उसमें बाहर बैठने का, और वो वापस भी लेके जाने का पड़ेगा। ऐसा भेदभाव बहुत था। उनको स्कूल में पानी बच्चा लोग के लिए पीने के लिए रखा था, बट ये उनको पानी नहीं ले सकते, बिकॉज पानी अशुद्ध हो जाएगा। इसके लिए वो प्यून को पूछ के पानी पूछेगा। प्यून जब भी उसका मन आएगा तभी ऊपर से हिस्सा पानी उसका हाथ में दे देगा। एक दिन प्यून अगर छुट्टी लिया तो उसको पूरा प्यासा रहना पड़ता था। ऐसा भावभेद बहुत था। वही टाइम में उसको जन्म हुआ था। तो उनका फॉलोअर्स, उसका वो जाति वाला सबको तकलीफ होता था। तो अपना अम्बेडकर जी ने सोचा कि उसको कैसा ऊपर लेके जाएगा, उसका तकलीफ में क्या जाएगा। वो टाइम में पानी पब्लिक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, उसके से पानी इनको लेने का अधिकार नहीं था। दैट इज 14 टैग बोलते हैं, 14 टैग एगिटेशन। उसमें उनको पानी लेने का गवर्नमेंट ऑर्डर है, पानी सबको ले सकते हैं। दिस इज गवर्नमेंट का म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर था। लेकिन हायर कैस्ट हिंदू को जाने को नहीं देता, मारामारी करता था, पीट करता था, ऑब्जेक्ट करता था। तो उसका अम्बेडकर जी का सब समूह मिलकर गया, अम्बेडकर जी का नेतृत्व में गया करके थोड़ा पानी लेके उन्होंने भी अपना अधिकार यूज करने के लिए। लेकिन अम्बेडकर जी जाने के बाद उन्होंने मारपीट सब किया। एंड अभी बाहर अम्बेडकर जी केस फाइल किया था, पर केस फाइल करने के बाद उनको फेवरेबली दे कैन टेक वाटर करके रोड भी आ गया। लेकिन पानी प्रैक्टिकली लेने की तकलीफ था। अभी अम्बेडकर जी आके वो अशुद्ध किया पानी, या कुआ अशुद्ध किया करके उन्होंने शुद्ध करने का सोचा था। शुद्ध करने का कैसा किया, ब्राह्मण लोग को बुलाया, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करके, वही मंत्रोच्चारण करने के टाइम में 108 गोमूत्र, 100 पोट गोमूत्र, 100 पोट गोबर, 100 पोट दूध दही वगैरह 5 वो सब अंदर डाल के अभी शुद्ध हो गया, डिक्लेयर किया पानी। अभी अम्बेडकर जी लिया, फॉलोवर्स लिया करके अशुद्ध हो गया, ऐसा सोचता था। उसको ऐसा बहुत तकलीफ में हुआ था। वो टाइम में 14 टैग पानी के रेगिस्ट्रेशन लीगली सक्सेस हो गया, प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकता था। सिमिलरली उधर काराराम टेम्पल था नासिक में, मंदिर एंट्री इनके लिए बंद है, हिंदू मंदिर एंट्री पूछा तो नहीं देता था। उनके लिए एगिटेशन किया, 5 years कंटिन्यूसली एगिटेशन किया टेम्पल एंट्री के लिए, बट सफलता नहीं हुई। सफलता नहीं हुई तो क्या करेगा, बहुत दुख आ गया। तो योला जगह पे, योला में कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। अभी देखो हिंदू लोग अपने को ऐसा तकलीफ देते हैं, हायर कैस्ट हिंदू। सो व्हाट वी शुड डू, इन माय ओपिनियन, वी शुड लीव हिंदू फोल्ड। इफ दे कैन नॉट, एज अपने को स्वतंत्र नहीं देते तो अपन क्यों इधर रहने, वी विल दूसरा कुछ रिलीजन में जाएगा, ऐसा अनाउंस किया। मैं तैयार है, आई वॉज बोर्न एज ए हिंदू, मैं हिंदू पैदा हुआ, आई वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बट आई कैन सी दैट आई डाई, आई डू नॉट डाई एज ए हिंदू। हिंदू करके मैं मरने वाला नहीं है, दैट इज विद इन माई कंट्रोल। ऐसा जो भी धर्मांतर करने के तैयार है, अभी से प्रिपेयर करो, अनाउंस किया योला कॉन्फ्रेंस में 1935 में। लेकिन जल्दबाजी में दूसरा रिलीजन में जाने का तैयार नहीं था। 1935 टू 1956 कितना 21 years ऐसा सोच के सब रिलीजन को स्टडी किया। क्रिश्चियन लिया, इवन मुस्लिम इस्लाम लिया, बौद्ध लिया, सिख लिया, जैन लिया, ये सब लिया। अबाउट 70-60% he was favorable to Sikhism at a particular time, but Sikhism में भी दाढ़ी रखना, काटने का नहीं, तरह वो सब थोड़ा नॉट अपना फॉलोअर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, वो भी छोड़ दिया। बाकी सब यूरोप में डेली किया। सिखिज्म थोड़ा कंजर्वेशन में था। बाद में बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म इज द आइडियल वन, दिस इज द बेस्ट वन। करुणा, समता, ये सब सोच जीतने के लिए क्या क्या बनते वो सब है। इसके लिए वो बौद्ध धर्म में स्वीकार करेगा, ऐसा डिसाइड किया। तो बोला जो भी मैं बौद्ध धर्म डिसाइड किया है, मैं बौद्ध धर्म में जाने वाला है। हमारे फॉलोअर्स को किसी को आने का तो प्लान करके रखो। तो उन्होंने डेट भी पहले फिक्स किया, 14 अक्टूबर 1956 में
नागपुर में तो इंडिया सा सब जगह से भी जो भी मत परिवर्तन करने का तैयार है नागपुर में आने का बोला। 14 अक्टूबर 1950 में दीक्षा भूमि नागपुर में बड़ा सम्मेलन किया एंड उधर बौद्ध का बड़ा आदमी लोग कन्वर्शन के लिए आया था। पहले अम्बेडकर जी और उनका मिसेस और इम्पोर्टेंट 2-3 आदमी को पुरोहित ने कन्वर्ट करवा दिया और उसके बाद में इन्होंने जो कन्वर्ट करने का तैयार है बोला जब से वोट 4,03,65,000 रेडी था वो कन्वर्शन के लिए। उनको 22 वोस किया। वो वोस ऐसे ही था, यू शुड नॉट कंटिन्यू ऐसे हिंदू का भगवान को भूल जाओ, हिंदू का पंड धर्म, हिंदू का दान धर्म, हिंदू का फेस्टिवल, ये सब आज से स्टॉप करो, डोंट डू दैट, यू बी ए न्यू मैन। इवन कन्वर्शन करने के बाद अम्बेडकर जी भी बोला आई एम ए न्यू मैन, आई एम रिबॉर्न टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ऐसा बोला। सो सिमिलरली उनको भी नेक्स्ट 3,65,000 और 4 लाख फॉलोवर्स को उधर ही वही जगह पे कन्वर्शन का किया। बौद्ध का आदमी आया था, कन्वर्शन किया एंड आई वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट डे वो दिन लेट आया था और डिसाइड नहीं किया था ऐसा 1 लाख आदमी को नेक्स्ट डे भी वही जगह पे वही स्टेज में कन्वर्शन किया। वो 4 to 5 lakhs आदमी को वही कन्वर्शन किया। कन्वर्शन करने के बाद क्या हो गया, दे वर फ्री, दे वर हैप्पी, ऑल बहुत खुशी था क्योंकि स्वतंत्रता मिला। अनटचेबिलिटी का एक लेवल था वो धीरे धीरे चला गया। उनका भी स्कूल एडमिशन किधर भी मिल सकते है, इक्वालिटी जैसा हो गया। कोई उनको नीचे करके नहीं दिखता था। सो स्कूल में एडमिशन मिलता था, पढ़ाई करवाता था, उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा। वो लोग नेक्स्ट जनरेशन मतलब उसका बच्चा लोग सब पढ़ाई में ऊंचा करके सब लोग में बड़ा बड़ा ऊंचा पोजीशन में पहुंच गया। सो इवन महिलाओं भी जब भी उनको नहीं होता था, इवन सबको नहीं होता था मार कम्युनिटी को वो टाइम में, अभी कन्वर्शन के बाद सबको स्वातंत्र मिला, सबको बड़ा बड़ा पोजीशन में आने पड़ा। इवन महिलाओं में भी अपॉर्चुनिटी लेके सीख के बहुत बहुत बड़ा पोजीशन में आ गया, पुलिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब में आ गया। तो ये सब बिकॉज ऑफ आवर बाबा साहेब अम्बेडकर। व्हाट वी और मेजोरिटी को क्या मालूम है, ये अम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम, वन पार्ट ऑफ द हिज एक्टिविटी। वो ही वाज द 90% वर्क उन्होंने ही किया, बाकी सब नाम का वास्ता बड़ा कमिटी था, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड। छुट्टी पड़ता है, लीव करता है, कभी कभी आएगा, बट ही वाज मोस्टली इंटरेस्टेड। वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के टाइम में आर्टिकल 14, 15, 17 बनाया, उसमें अनटचेबिलिटी उन्मूलन किया था। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। अभी अनटचेबल करके किसी को ट्रीट नहीं करने का, बोलने का नहीं, बोला तो भी एक्शन ले सकते हैं अंडर द क्रिमिनल लॉ जो भी है। तो अनटचेबिलिटी निकाल दिया, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया और ऑल वर हायर पोजीशन में जो भी चाहे उतना पोजीशन में वो कन्वर्टेड पीपल आ सकता था, विच वर नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। 1950 का बात कर रहा हूँ, एट दैट टाइम दे रिमेन इन द हिंदू फोल्ड। ऐसा दिस अम्बेडकर हैज सर्व्ड Buddhism or his followers very much and all will be always happy। इतना ही बोलने का, थैंक यू। हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खूप छान माहिती दिली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको।